के न्यूज़ रूम लाइव में इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं अब तक आई तमाम बड़ी खबरों पर और लेते हैं अपडेट हमारे संवाददाताओं से। शुरुआत राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां डॉक्टर राकेश बिश्नोई को न्याय दिलाने की मांग हो रही है। एसएमएस अस्पताल के बाहर इस वक्त धरना प्रदर्शन चल रहा है। डॉक्टर राकेश बिश्नोई को न्याय दिलाने की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। एसएमएस अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। डॉक्टर राकेश बिश्नोई को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। सीधी तस्वीरें आपको राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल से दिखा रहे हैं, जहां पर छात्र नेताओं की भी उपस्थिति वहां मौजूद। राजस्थान सरकार न्याय दो के नारे, हत्यारे एचओडी को गिरफ्तार करो। डॉक्टर राकेश बिश्नोई जो मेडिकल छात्र जिसने बीते दिनों आत्महत्या कर ली थी, उसने ये आरोप लगाया था और जानकार प्राथमिक जांचों में भी सामने आया था कि मुख्य वजह एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट द्वारा प्रताड़ित किए जाना रही है। एचओडी को अब सजा दिलाने की मांग को लेकर के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना स्थल पर तीखी झड़प इस वक्त छात्र नेताओं और पुलिस प्रशासन के बीच हो रही है। सीधी तस्वीरें आपको राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ठीक बाहर से दिखा रहे हैं, जहां पर एनएसयूआई नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के छात्र नेताओं और तमाम छात्र कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन इस वक्त जारी है। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार ये प्रदर्शन जारी है। बैनर पोस्टर्स के साथ छात्र वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। राकेश बिश्नोई को न्याय दो, एचओडी को गिरफ्तार करो की मांग हो रही है। पुलिस प्रशासन के साथ तीखी नोकझोंक भी देखी गई है। वीरेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र, क्या अपडेट है इस वक्त अस्पताल के बाहर से? जो तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं उसमें तमाम प्रदर्शन इस वक्त जारी है और पुलिस के साथ भी नोकझोंक देख ही रहे हैं। जी वीरेंद्र, आवाज़ पहुंच रही है आप तक? ठीक है, वीरेंद्र का रुख करेंगे एक बार फिर से। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार। डॉक्टर राकेश बिश्नोई मेडिकल स्टूडेंट थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी बीते दिनों। उनको न्याय दिलाने की मांग को लेकर के लगातार छात्र संगठनों का प्रदर्शन इस वक्त राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के बाहर लगातार जारी है। सीधी तस्वीरें आपको एसएमएस अस्पताल के बाहर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर छात्र संगठनों की मौजूदगी, छात्र नेता और कार्यकर्ता धरने पर हैं और मांग है डॉक्टर राकेश बिश्नोई को न्याय दिलाने की, एचओडी को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं छात्र नेता। तमाम बैनर पोस्टर्स लिए यहाँ पर छात्रों की मौजूदगी और इस बीच छात्रों के साथ पुलिस प्रशासन की नोकझोंक और झड़प की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। धरना स्थल पर ये तीखी झड़प हुई है। डॉक्टर राकेश बिश्नोई को न्याय दिलाने की मांग हो रही है। डॉक्टर राकेश बिश्नोई एक मेडिकल छात्र जिसने बीते दिनों आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद से लगातार उसको न्याय दिलाने की मांग हो रही है। वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, इस खबर पर देंगे ज़्यादा जानकारी। वीरेंद्र, क्या स्थिति है अभी अस्पताल के बाहर? देखिए राहुल, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो ये पूरा मामला है तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और हम इस वक्त जो है मोर्चरी के बाहर हैं। अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर जो है पुलिस जाब्ता है वो यहाँ पर पहुँच चुका है और कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो यहाँ पर एसीपी हैं आदित्य पूनिया, उनके साथ भी जो कह सकते हैं कि अभी प्रोटेस्ट करने वाले जो तमाम जो लोग हैं उनके साथ बहस हुई थी। और इसके साथ ही यहाँ पर आप देखिए कि जो राकेश बिश्नोई को न्याय दिलाने की बात है यहाँ पर तमाम लोगों के द्वारा की जा रही है। और सबसे अहम बात ये है कि इस पूरे आंदोलन के अंदर आप देखेंगे कि जो यहाँ पर लोग हैं, एक तरफ है एनएसयूआई के जो लोग हैं वो बैठे हुए, दूसरी तरफ आरएलपी के लोग हैं वो बैठे हुए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है ये पूरा जो प्रोटेस्ट है दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हो चुका है। और अगर मैं तस्वीरों में दिखाऊं जो है राकेश बिश्नोई के जो परिजन हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और दूसरी ओर तस्वीर मेरे सहयोगी से कहूँगा कि एक बार जसराज जी एक दूसरा धरा भी दिखाएं, क्योंकि इधर आप देख रहे हैं ये आरएलपी के जो कह सकते हैं कि लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार जो है पिछले लंबे समय से धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इनकी न्याय है कि जो भी दोषी इसके अंदर एचओडी हैं उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। आपको अगर मैं आंकड़ों की बात करूं राहुल, तो आप देखिए कि 2019 के अंदर, जुलाई 2019 के अंदर एक इसी तरीके का जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के अंदर घटना घटती है और जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा के अंदर रहा था। इसके बाद जो है अक्टूबर 2023 के अंदर एक इसी तरीके से जो घटना घटती है उसके अंदर भी जो है लगातार उसकी
रेजिडेंट डॉक्टर्स को जो है प्रेशराइज किया जाता है, उसके ऊपर जो कह सकते हैं प्रेशर बनाने का काम है वो सीनियर्स के द्वारा किया जाता है। तो इन चीज़ों को लेकर जो है लगातार ऐसी कई घटनाएं घटी। इसके अलावा ये मई के अंदर जो है, इससे पूर्व के अंदर मई, जून और लगातार ये तीसरी इस तरीके की घटना घटी है। तो इसके माफ़ कीजिएगा, दूसरी ये घटना है इस तरीके की घटी है। तो उसको लेकर जो है सोचने वाला विषय है। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा कि ये पूरा जो आंदोलन है, उस आंदोलन को देखते हुए तस्वीरें बयां कर रही हैं काफ़ी एक झड़प पुलिस प्रशासन के साथ। निर्मल चौधरी छात्र नेता को मैं देख पा रहा हूं स्क्रीन पर, अपने समर्थकों के साथ वहां बैठे हैं और पुलिस के एक सीनियर अधिकारी के साथ वो इस वक्त एक तीखी नोकझोंक में इन्वॉल्व हैं। क्या कुछ मांग पुलिस की तरफ से हो रही है? क्या अपील पुलिस की तरफ से इन छात्रों से? क्या जिस जगह पर ये लोग बैठकर धरना दे रहे हैं क्या वहाँ से हटाना चाहती है पुलिस इनको? क्या स्थिति है अभी? देखिए, अगर मैं अभी की राहुल बात करूं तो मेरे सहयोगी जसराज जी से कहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि पूरी तरीके से पुलिस जाब्ता है वो यहां पहुंच चुका है। जैसे ही जो झड़प हुई थी, उस झड़प के बाद से जो है यहां पर जाब्ता और मंगवाया गया है और यहां पर लगातार जो है पुलिस की 2 गाड़ियां हैं, बसें हैं, वो भरकर यहाँ पर पहुँची हैं। इसके अलावा जो आप देखें कि यहाँ पर सिविल के अंदर भी जो है तमाम जो पुलिस के जवान हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कुछ ही समय में जो है पुलिस है यहाँ पर इन आंदोलनकारियों को हटाने का काम है वो कर सकती है। मैं यहाँ पर निर्मल से बातचीत करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, लंबे समय से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनकी मांगे हैं साफ तौर पे कि जो राकेश बिश्नोई है उसको न्याय मिलना चाहिए। निर्मल, जिस तरीके से लगातार जो है आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं मुख्य मांगों की अगर बात? जी, हमारी मुख्य मांग ये है कि जो अपराधी है सबसे पहले वो सलाखों के पीछे हो। सेकंड, जो मृतक की पत्नी है उनको सरकारी नौकरी दी जाए और परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए, जिनके उनके बूढ़े माँ बाप हैं वो अपना जीवन का गुजारा कर सके। और इन मांगों को, क्या ये अनजायज मांगे हैं? क्या आम आदमी भी ये जानता है कि उस राकेश की हत्या की गई है? उस हत्या का हम लोग न्याय की ये लड़ाई जो यहाँ सड़क पे लड़ रहे हैं, ये प्रशासन वाले क्या हमें मूर्ख समझ रहे हैं? उनका भी एक भाई पुलिस वाला है, वो भी हमारे साथ धरने में बैठा है। एक भाई उनका फौज में देश की सेवा करके आया है। उनका और उनके बेटे का आज आरएस प्री क्लियर है, उनका मेन का एग्जाम था। वो लोग यहाँ बैठे हैं, सुबह से हम बारिश में भीग रहे हैं और ये पुलिस वाले क्या सोच रहे हैं कि हम लोग कोई कुत्ता बिल्ली हैं क्या, जो ये जैसे लाठी डंडा चलाएंगे और हम लोगों को दबा लेंगे उठा के? अभी आपकी एसीपी आदित्य के साथ भी नोकझोंक हुई, क्या कुछ वजह रही जिसकी वजह से आप? जी, वो लोग धरना खत्म करना चाहते हैं कि कोई भी न्यायिक मांग नहीं पूरी करते हुए, और सरकार इतने दिनों से मोर्चरी के अंदर वो शव पड़ा पड़ा सड़ रहा है, उसकी कोई सूद ही नहीं ले रहे हैं। क्या इनकी मानवता मर गई है क्या? क्या रहेगी मांग हमारी यही है कि उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए, अपराधी सलाखों के पीछे हो और उचित मुआवजा परिजनों को दिया जाए। तो देखिए, जिस तरीके से इनकी जो मांगे हैं उन प्रमुख मांगों के अंदर यही है कि उनकी जो पत्नी है राकेश बिश्नोई की, उनको जो है सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। इसके अलावा जो है परिवार को जो है आर्थिक तौर पर मदद है वो मिलनी चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पर पुलिस की, तो पुलिस देखिए कि लगातार जो है यहाँ पर पुलिस का जो जाब्ता है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो ये पूरा, अगर मैं चारों तरफ की अगर तस्वीरें दिखाऊँ तो ये धीरे धीरे रोड है ये पूरी तरीके से जाम होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो तमाम जो राकेश बिश्नोई के जो समर्थक हैं वो यहाँ इकट्ठे होते हुए दिखाई दे रहे हैं और पुलिस भी जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। यहाँ पर जो है रास्ता है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है जो प्रदर्शनकारी हैं या फिर जो ये धरने पर बैठे हुए हैं उनके द्वारा जो है रास्ता रोकने की यहाँ पर पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है और इसी को लेकर जो है यहाँ पर पुलिस भी जो है अलर्ट मोड पर है। हालांकि जिस तरीके से इससे पूर्व के अंदर भी कई इस तरीके की घटनाएं हुई, उन घटनाओं के अंदर आप देखेंगे कि जो सीनियर डॉक्टर्स रहते हैं उन डॉक्टर्स के ऊपर जो है लगातार जो कह सकते हैं कि जो रेजिडेंट डॉक्टर के ऊपर प्रेशराइज करने का आरोप है वो जो है यहाँ पर लगा है और इसी के चलते जो कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो डिप्रेशन के चलते सुसाइड कर लेते हैं और फिर जो है इसी तरीके के धरने और प्रदर्शन है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन जो प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से कार्रवाई नहीं होती है।